नमस्कार टीचर ट्रेनिंग्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर ट्रेनिंग्स। इतिहास की ही सीरीज में हमने अनऐतिहासिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व और विदेशी यात्रियों के लेखकों का विवरण, ये 4 हमने कवर कर दिए। अब इतिहास को जानने के स्रोत में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है अभिलेख। तो आज हम अभिलेख के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। डन, ओके। ना इतिहास का अर्थ, महत्व और जानने के स्रोत के अंतर्गत ही अब हम अभिलेख के बारे में जानेंगे। तो प्रशिक्षुओं, अभिलेख को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, तो देशीय अभिलेख और दूसरा विदेशी। अब देशीय अभिलेख को भी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा अशोक के अभिलेख और अशोक के बाद के अभिलेख, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक ने संपूर्ण राज्य में शिलाओं पर और स्तंभों पर और गुहाओं में लिखवा दिया था, गुफाओं में, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। यह लेख अशोक के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते थे, प्रकाश डालते थे, व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालते थे, और तुरंत अगर आपको इतिहास जानना है तो उसमें ये सहायक थे। यह लेख खरोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं। आप देखिए अशोक के अभिलेख, ये है शिलालेख, ठीक है, पत्थरों पर जो लिखा गया। स्तंभलेख, स्तंभ पर लिखा गया है। गुहालेख, गुफाओं में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखिए, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और अल्फाबेट्स। खरोष्ठी स्क्रिप्ट और न्यूमरल्स, ठीक है, नंबर्स लिखे हैं खरोष्ठी स्क्रिप्ट में। अशोक के बाद के अभिलेख पर आते हैं। तो अशोक के बाद के जो अभिलेख हैं, इन्हें हमने 2 भागों में बांटा है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों अथवा भूमिदान में पाए जाते हैं। प्रशस्तियां राज्य कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई हैं, और गैर सरकारी लेखों की संख्या जो है सरकारी लेखों से कहीं अधिक है। इनमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी लेख, विदेशी लेख एशिया माइनर में बोगसपोई, बोगसपोई देखिए चित्र के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। देखिए देवता कार्व्ड है। डन। तो इस लेख से भारत में प्रवेश करने से पूर्व आर्यों के पर्यटन का पता चलता है। ईरान के पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम के लेखों से प्राचीन काल में ईरान और भारत के मध्य कैसा व्यापारिक संबंध था, किस तरह का संबंध था, यह हमें पता चलता है। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित रीति से कर सकते हैं। देखिए पहले तो पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम का चित्र देख लीजिए। इन मुद्राओं का हम वर्णन प्राचीन मुद्राओं के रूप में कर सकते हैं। तो प्राचीन मुद्राएं क्या है? पुरानी मुद्राएं। प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र होते थे और चिन्ह होते थे। इन मुद्राओं में धार्मिक और कलात्मक महत्व के भी होते थे। इनसे राजनीतिक तथ्यों का बोध नहीं होता था। यूनानियों की मुद्राएं, यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली, उनसे सम्राटों के नाम दी, ठीक है। तो लगभग 30 यूनानी सम्राटों और साम्राज्यों का परिचय इन मुद्राओं से हमें मिलता है। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। इसका ज्ञान भी हमें मुद्राएं देती हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सीथियन और पर्थियन मुद्राएं, सीथियन और पर्थियन मुद्राएं यूनानियों की मुद्राओं का अनुकरण सीथियन और पर्थियन आक्रमणकारियों ने भी किया। कलात्मक दृष्टि से यह उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। मौर्य साम्राज्य के बाद जो यूनानी, शक और पर्थियन भारत आए, उनके इतिहास का ज्ञान हमें केवल इन्हीं मुद्राओं से होता है। देखिए भारतीय राजाओं की मुद्राएं, भारतीय राजाओं की मुद्राएं, तो देखिए भारतीय राजाओं ने जो मुद्राएं चलाई थी वो नृपतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार से राज्यों के इतिहास जानने में सहायक सिद्ध होती है।
जैसे मालय, यौधेय, पांचाल के मित्र राजा के इतिहास के प्रधान साधन जो है मुद्राएं हैं। दक्षिण के सातवाहन राजाओं के इतिहास के संशोधन में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, ये है राजा मलय, देखो राजा यज्ञ। अब आते हैं एक और सोर्स, वो है स्मारक। ठीक, स्मारक चिन्ह जो होते हैं वो दो प्रकार के, देशी और विदेशी। देशी स्मारक चिन्ह तक्षशिला में जो खुदाई हुई उसने कुषाण काल के कालक्रम के संदेह को अधिकांशतः दूर कर दिया। ठीक है, तो तक्षशिला में जब खुदाई हुई तो कुषाण काल के संदेह को दूर कर दिया उसने। कैसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से स्पष्ट हुआ कि कम से कम 5 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। सारनाथ का स्तंभ भारतवर्ष की सर्वोच्च नक्काशी है। इसी में देखिए तक्षशिला, ठीक है, पहली फाइनेस्ट ओल्ड नोन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। सारनाथ स्तंभ देखिए बगल में, इस बुल का सिंबल है, देखिए जेबू बुल सिंबल वाज अ मोटी फाउंड इन मेजर आर्टिफैक्ट्स ऑफ बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इस तरह का साइन आपको दोनों मिलेगा। झांसी के जिले के देवगढ़ के पत्थर, कानपुर के भीतर गांव में ईंटों के मंदिर। झांसी जिले के देवगढ़ में पत्थर के मंदिर और कानपुर के भीतर गांव में ईंटों के मंदिर। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, नालंदा में बुद्ध जी की तांबे की मूर्ति, इन सबसे हमारी हिंदू कला और सभ्यता की टीचर ट्रेनिंग उच्च कोटि की ज्ञान हमें मिलता है। उच्च कोटि का ज्ञान हमें हिंदू कला के बारे में इनसे मिलता है। तो आइए देखें हम तो कैसे दिखते हैं। देखिए, ईंटों के शिखर से बना इकलौता गुप्तकालीन मंदिर, ये कानपुर के भीतर गांव में जो ईंटों का मंदिर है। देखिए एक और पिक्चर मैंने कलेक्ट की है, वो भी देख लीजिए। और झांसी जिले के जो देवगढ़ के पत्थर है, देखिए कैसे नक्काशी की गई है ना। आगे अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और बुद्ध जी की तांबे की मूर्ति। अब आते हैं विदेशी स्मारक चिन्ह पर। तो विदेशी स्मारक चिन्ह जावा और कंबोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध है उनसे भारत की कला का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत की उपनिवेश स्थापना की अभिरुचि का भी ज्ञान मिलता है। जावा में अनेक देवालय तथा प्राचीन धर्म तथा संस्कृति का पता चलता है। मलाया में एक देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो हमें क्या बताती है, जो मूर्तियां प्राप्त हुई जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ के निवासी जो हैं वो शिव जी की पूजा करते थे, कि वहां शिव, गणेश, पार्वती और नंदी, ठीक है, इनके वो चिन्ह मिले। ठीक, ये देखिए मलय, जावा, कंबोज देवालय। ठीक, आगे बढ़े। अब आते हैं तिथि निर्धारण से भी हमें इतिहास जानने में सहायता मिलती है। तो तिथि क्रम के अभाव के कारण भी इतिहास के अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। एक डॉक्टर राजबली जो थे वो कहते हैं, राजबली पांडे, कि प्राचीन भारत के लोग तिथि क्रम की अपेक्षा युग परंपरा को और घटनाओं की अपेक्षा विचारधारा अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐतिहासिक व्यक्तियों का स्थान सिद्धांत ले लेते हैं। इसलिए केवल युग प्रवर्तक पुरुषों के ही संबंध में विशेष रूप से लिखा मिलता है। तो युग प्रवर्तक हमारे कई हैं वैसे तो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अभी हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं, और सबसे फेमस थे वो कौन, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक, तो
वो है तिथि निर्धारण से हमें ये भी पता चलता है। ये देखो स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने युग पर परिवर्तन लाया था। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये है, ये डॉक्टर राजबली पांडे, राजबली पांडे। ठीक है, तो आप इसी के साथ इस इतिहास की सीरीज को हम खत्म करते हैं। इसमें हमने सारा रिकैप कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? तो इतिहास का अर्थ, महत्व, अर्थ पढ़ा, महत्व पढ़ा और जानने के स्रोत पढ़े। जानने के स्रोत में हमने ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व सामग्री और विदेशी यात्रियों के विवरण किए। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप नए वीडियोस देखते रहिए, नई जानकारियां जुटाते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय।